अब समय है हमारे स्वाध्याय का। मेरा निवेदन है डॉक्टर मनीष जी से, हमारे अभिन्न साथी हैं, मित्र हैं, वे पूरे समय का उपयोग करें और हमको कैसा हो हमारा व्यवहार इस विषय पर हमें संबोधन देवें। डॉक्टर मनीष शास्त्री, मेरठ। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। अनंत धर्मण तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। अनेकांतमयी मूर्ति सदैव प्रकाशित रहे, इस उद्देश्य से हम सब यहाँ बैठे हैं। हमारे प्रयत्न है। आज की चर्चा का विषय है कैसा हो हमारा व्यवहार। यहाँ व्यवहार से आशय कोई व्यवहार नए, निश्चय नए, नए में जो व्यवहार नए है उसकी बात यहाँ नहीं है। व्यवहार कहते ही हमारा बहुत सारा ध्यान पूजा पाठ, स्वाध्याय या कि अभक्ष भक्षण का त्याग आदि आदि की ओर जानता है, वो भी नहीं है। यहाँ व्यवहार शब्द का वही अर्थ है जो लोक में व्यवहार शब्द का अर्थ है। लोक में व्यवहार यानी यदि हम मौन हैं, अपने से बातें कर रहे हैं, अपने से जुड़े हुए हैं, तब तो किसी व्यवहार की। जब हम किसी दूसरे से जुड़ते हैं, जब हम बोलते हैं और किसी से दूसरे से जुड़ते हैं, क्योंकि वाणी हमें दूसरे से जोड़ती है। सबसे बढ़िया स्थिति तो यह है कि हम बोले ना, चुप रहें, मन बच्चन काय की चेष्टा ना करें और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रखें। लेकिन वो तो परम आनंद की दशा है। 24 घंटे महामुनिराज भी उसमें नहीं रह पाते, तो हम और आप तो किसी लाइन में ही नहीं है। लेकिन जब अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं और दूसरे से वाणी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो लोगों के प्रति हमारा व्यवहार क्या हो। व्यवहार में जरूरी नहीं है हम बहुत ज्यादा बोलें, लेकिन कम से कम हमारी एक सोच कैसी हो, क्योंकि सारी दुनिया इस सोच पर आधारित है। आपको मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे, हालांकि सामने तो कम लोग ही दिख रहे हैं। हमारी दुनिया, जीवन की जितनी उलझनें होती हैं, हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें होती हैं, उसमें से 80% से ज्यादा परेशानियां, 80% से ज्यादा तकलीफें हम बोलकर पैदा करते हैं। यानी यदि हम कम बोलें, थोड़ा बोलें, मीठा बोलें, प्रयोजनभूत बोलें, तो हम 80 से 90% दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से बच सकते हैं। अब बची 10% तो वो तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मनुष्य पर्याय में ही मोक्ष नहीं कहलाएगा है। आप देखो, सास बहू के बीच में जो द्वंद्व होता है और जो चिंताएं होती हैं, वो एक दूसरे को कोई मारती पीटती थोड़ी है, वो एक दूसरे को कोई हाथ पैर थोड़ी काट देते हैं। बस बोलने की कषाय है, और कभी बोलने बोलने में ही ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि वो हृदय में ऐसे जाके चुभते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक भी हम उस कषाय को नहीं भूलते। भाइयों भाइयों में, माता पिता पुत्र में, पड़ोसियों में जो झगड़ा होता है वो काय का है। कोई किसी को मारता पीटने की नौबत तो बहुत कम आती है। वो हो सकता है जिससे हमारी कषाय हो, जिंदगी भर हमारी मारने पीटने की नौबत ना आए। लेकिन सारी परेशानियां हम बोल के ही तो खड़ी करते हैं, अनर्गल टिप्पणियां करके ही तो खड़ी करते हैं। यदि व्यक्ति प्रयोजनभूत बोले और मीठा बोले, कम बोले, तो बहुत सारी मुसीबतों से बच सकता है। हमारा व्यवहार कैसा हो, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सब आगम में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी पूरी आचार्य संहिता वर्णित है, उसके पूरे बिंदु वर्णित है। हमारे आचार्यों ने जीवन को बड़ा नजदीक से देखा था।
अपने जीवन को भी और लोक के जीवन को। अनेक आचार्य हुए जो लौकिक गृहस्थी में तो नहीं रहे, लेकिन हमारी गृहस्थी का उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ चित्रण किया। यानी हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होगा जिस बात को हमारे आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में उकेरा ना हो, लिखा ना हो। और उस परिस्थिति में एक ज्ञानी जीव क्या करता है, उसकी श्रद्धा कैसी, उसका ज्ञान कैसा, उसका आचरण कैसा, उसका व्यवहार कैसा होता है, इन बातों को ना बताया। हम जब जीवन में जाते हैं तो हमें चार तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तो सभी जीव, जिसमें कोई छोटे का, बड़े का, मनुष्य का, त्रिंच का, देव का, नारकी का, स्त्री का, पुरुष का कोई भेद नहीं है। एक जीव, सभी जीव, सभी संसारी जीव, हम आप, कोई जाति भेद नहीं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदी भाषी हो, मराठी भाषी हो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कीड़े मकोड़े, दुनिया का कोई भी जीव हो संसारी, एक सब जीवों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। दूसरे, इन्हीं में से छठ के कुछ वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गुणी होते हैं, बहुत सत्यनिष्ठ होते हैं, बहुत अनासक्त होते हैं, बड़े निश्चल होते हैं, बड़े सरल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संयमी होते हैं। तो ऐसे गुणी जन, यानी आप, थोड़ा समय कम है अपने पास और मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें आज करनी है, इसलिए आप थोड़ा खुद ही कंसंट्रेट करें। पहला बिंदु, पहला सभी जीव। दूसरे, उनमें से वो लोग जो बहुत गुणी हैं, जिनको देखकर हमारी श्रद्धा से माथा झुकाने का मन करता है, पैर छूने का मन करता है, जिनकी सर्वत्र प्रशंसा होती है, जिनके सर्वत्र गुणों को ग्रहण करने की भावना होती है, ऐसे गुणी जन। तीसरे, वो लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं। कोई गरीबी से दुखी है, कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई घर की कलह से दुखी है, कोई शारीरिक अनेक तरह के कष्टों से दुखी है। क्योंकि दुनिया में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है कि आप हाथ में दिया लेकर जाएं तो कोई सुखी दिखाई नहीं देता, है ना। कोई गरीबी में दुख है, किसी के पास पैसा है तो वो तृष्णा से दुख है ना। पैसा भी है, पैसे की तृष्णा ना हो तो मान नहीं है, और वो सब भी हो तो स्वास्थ्य नहीं है, वो भी हो तो घर में कलह है, वो भी हो तो पुत्र कुपुत्र है। कहने का आशय ये है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, एक क्षण भी इस जीवन में कोई सुखी दिखाई नहीं देता। तो तीसरे तरह के लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। कितने हो गए? सभी जीव। दूसरा, जो हमसे ज्यादा गुणवान है। तीसरा, जो दुखी है ना। और चौथे तरह के जीव हैं जो हमसे विपरीत वृत्ति वाले हैं। विपरीत वृत्ति से आशय ये है कि आप जैसा मानते हैं वो वैसा नहीं मानते। आपकी जो आस्था है वो उनकी आस्था उनसे उल्टी है। आपका जो नेचर है उससे कुल मिला के ये है कि लोक की भाषा में कहा जाए, जो आपसे बिल्कुल उल्टे चलते हैं। लोक में जिन्हें कहते हैं कि वो तो बिल्कुल उल्टा आदमी है, गलत आदमी है, गंदा आदमी है ना, झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल करता है ना, मिथ्या दृष्टि है, कुदेवों को पूछता है। तो जिन दुनिया में जिसे हम बुरा कहते हैं, है ना, तो बुरे तो नहीं है, वो हमसे विपरीत वृत्ति वाले हैं। शास्त्र में उन्हें बुरा नहीं कहा, शास्त्र कहते हैं वो हमसे विपरीत वृत्ति वाले हैं। यानी जैसा आप मानते हैं, जानते हैं, वैसा वो उनका व्यवहार नहीं होता, बल्कि उससे विपरीत व्यवहार होता है। समझ में आया? और बहुत है, और मुमुक्षुओं के विपरीत व्यवहार वाली तो सारी दुनिया ही है ना। तो ये चार तरह के लोग मिलेंगे आपको। इसके अलावा ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो आपके साधर्मी हैं, जैन हैं, आत्मार्थी हैं, लेकिन धर्म से च्युत हो रहे हैं। उनकी धर्म में थोड़ी दृढ़ता कम हो रही है। कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि धर्म से उनकी रुचि कम हो रही है। ऐसे लोग मिलेंगे। छठ में उस तरह के लोग मिलेंगे जो ना ऐसे पीड़ित हैं, ना दुखी हैं, ना विपरीत वृत्ति वाले हैं, हमारे ही साधर्मी हैं,
उन्हीं से हम सुबह शाम घिरे रहते हैं। मंदिर जाते हैं तो उन्हीं से जय जिनेंद्र होती है ना। स्वाध्याय में उनसे जय जिनेंद्र होती है, जैसे हम आप साहब बैठे हैं। समझ में आया? अब जब इतने तरह के लोगों से हम रूबरू होते हैं, हम रूबरू जब दुकान जाते हैं तो अपने नौकरों से भी रूबरू होते हैं। अब क्या करें, मुंह से बोलना पड़ता है। मुझे नौकर शब्द क्या करें, बोलना अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि बोलने में ही जैसे जीभ लड़खड़ाती सी है, कड़क हो जाती है। क्या कौन नौकर है ना। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप ऑफिस जाएंगे, आप बॉस से भी रूबरू होंगे, आप अपने नीचे जो अधीनस्थ कार्य करते हैं उनसे भी रूबरू होंगे। आप घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में या जो जिस साधन से जाता हो, तो आपके आजू बाजू भी बहुत सारे लोग होंगे। आप चौराहे से निकलेंगे और रास्ते से जाएंगे, कई बार आप हॉर्न देंगे, अनेक लोग सुन नहीं पाएंगे। यानी कितने लोगों से आप रूबरू होते हैं अपनी जिंदगी में, अपने रोजीना के रूटीन में। प्रश्न ये है कि इन सब के प्रति हमारा क्या व्यवहार हो। नौकर से लेके अपने साधर्मी तक हमारा इनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी चर्चाएं शास्त्रों में की है। मैं आपको शास्त्रीय शब्दों में नहीं समझाऊंगा, बल्कि हमारी आपकी जो शब्दावली है उसमें समझाऊंगा। आचार्य ने इसके लिए सम्यक दृष्टि की भावनाएं बताई, सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए, और इन्हीं के अंतर्गत हम एक साधक जीव के व्यवहार को देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने उस तरह के जीव बताए जो जीव मात्र हैं सभी जीवों में। तो जीव के लिए आचार्य लिखते हैं कि सभी जीवों के प्रति हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। मैत्री का भाव मतलब क्या है? आहा, मैत्री मतलब मित्रता का भाव। और मित्रता का भाव मतलब क्या करें? सभी जीवों के प्रति। चलो, मनुष्यों के प्रति ही हमारा मैत्री का व्यवहार नहीं हो पाता, लेकिन शास्त्र तो कहता है सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। तो क्या करें, सभी जीवों के गले में हाथ डाल के घूमने लगे? क्या करें, सभी जीवों को घर में घुसा लें? कुत्ता आता है, गाय आती है, सांप आता है तो घर में घुसा लें? क्यों? सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। यदि हम ऐसी सारी दुनिया से मैत्री निभाएंगे तो ये तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना? क्योंकि मैत्री भाव का अर्थ हम क्या समझते हैं? मित्रता, फ्रेंडशिप, दोस्ती। ऐसा नहीं है। ये तो शास्त्र निषेध करता है कि ज्यादा फ्रेंडशिप मत करो, ज्यादा दोस्ती मत करो, लेकिन मैत्री भाव सबसे रखो। अजीब बात है। फ्रेंडशिप ज्यादा करो मत, दोस्ती ज्यादा करो मत, किसी से ज्यादा जुड़ो मत, और कह रहे हैं सारी जीवों से मैत्री भाव रखो। तो क्या करें मैत्री भाव में? इस पड़ोसी का क्या करें, ये जो रोज कचरा डाल देता है? समझ में आया है? ये घर में ये जो बहू नहीं सुनती या सास नहीं सुनता, ये बेटी नहीं सुनती, क्या करें इनका? समझ में आया? ये घर में चूहे घुसाते हैं, क्या करें इनका? मैत्री भाव कर लें सबसे। ये कुत्ता बाहर आके बैठ जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गंदगी करते हैं, क्या करें इनसे? मैत्री भाव रखें इनसे, मैत्री रखें, मित्रता रखें। क्या कह रहे हैं आचार्य आप? तो कहते बेटे तुम समझे नहीं मैत्री भावना का अर्थ क्या है। मुझे प्रश्न बड़ा मन में आया कि मैत्री भाव कैसे हो सकता है। तो देखो, एक तो होता है मैत्री और एक होता है मैत्री भाव। आचार्य मैत्री करने का नहीं कह रहे हैं, मैत्री भाव रखने का कह रहे हैं। क्या फर्क है? जब मैं इसी उलझन में था, तो मैं काफी समय पहले की बात है, मैं राजवार्तिक पढ़ रहा था आचार्य अकलंक देव का। मैंने कहा जरा आचार्य का मंतव्य तो समझे कि मैत्री भाव का अर्थ क्या है। तो उन्होंने मालूम क्या कहा? मैत्री भाव, मैत्री भाव मतलब किसी से जुड़ना नहीं। जुड़ने को तो आचार्य हे मानते हैं, जुड़े हैं थोड़े बहुत मजबूरी में तो साधर्मियों से जुड़े, बाकी प्राणी मात्र से आप क्या जुड़ेंगे? जुड़ने का भाव तो संसार का भाव है। तो उन्होंने कहा मैत्री भाव मतलब किसी से मैत्री नहीं, दोस्ती नहीं करनी है, फ्रेंडशिप नहीं करनी है। फ्रेंडशिप तो हमारी बहुत है, फेसबुक पे लोगों के 6-6 10-10 हजार फेसबुक पे फ्रेंड होते हैं, बोले हम तो बहुत मैत्री भाव वाले हैं। समझ में आए ना? पता चले फेसबुक पे 10,000 फ्रेंड है और घर में माँ बीमार है, उसे पानी देने तैयार नहीं। जो बिल्कुल सगा भाई है, सगा दोस्त है, जीवन मरण का साथी,
उसकी ओर ध्यान देने वाला नहीं। तो जो लोक में फ्रेंडशिप वो तो बहुत उथला है, वो तो मनोरंजन की चीज है। यहाँ मैत्री भाव मतलब क्या? तो अकलंक स्वामी लिखते हैं राजवार्तिक में कि मैत्री भाव का अर्थ ये है सभी जीव सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। बस इस भाव का नाम मैत्री भाव है। क्या भाव है? बस सब सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के जीवन में कोई कष्ट ना आए? बोले देखो, सब में उदय को भूल रहे हैं, सभी अपने पाप पुण्य के उदय के अनुसार उनको सफलताएं असफलताएं, जीवन मरण, हर्ष विषाद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अपने आप ही शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो आचार्य कहते बस ये तुम भाव भाव कि कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहें, ये सभी सुखी रहें, बस इस भाव का नाम मैत्री भावना है। इसमें कहीं फ्रेंडशिप नहीं है, इसमें कहीं दोस्ती नहीं है, इसमें कहीं हमदम साथ जीना साथ मरना, इसकी बात नहीं है। सब सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना रहे। समझ में आया? ये भाव आप देखो, ये कितना बड़ा भाव है ज्ञानी का, साधक का, कि जिसके अंदर ये भाव आ रहा है कि सभी जीव सुखी रहे, है ना। इसका नाम मैत्री भाव कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरह के वो लोग मिलेंगे आपको जो आपसे ज्यादा गुणवान होंगे। अच्छा, इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है चर्चा, है ना, बहुत सरल चर्चा है ना। दूसरा है, दूसरे उस तरह के लोग मिलेंगे जो बहुत गुणवान होंगे। अब गुणवान होने की कोई बहुत दायरा नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है इसका, कोई छोटा नहीं है। गुणवान ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, कोई बहुत ज्यादा त्यागी हो, कोई बहुत ज्यादा सीधा हो, सरल हो, कोई भी उसमें मोक्ष मार्ग में समर्थन करने वाला, है ना, कोई ऐसा गुण हो जिसकी वजह से वो, है ना, लोक में उसकी प्रशंसा होती। तो हम क्या करें? उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो? बोले गुणी जनों को देखने के बाद हमारे अंदर प्रमोद भाव आए। प्रमोद भाव मतलब हर्ष, हर्ष यानी आनंद, प्रमुदित, मोद यानी होता है आनंद आना, आनंद आना, है ना। तो जैसे जब ऑफिस से थका हुआ, दुकान से थका हुआ व्यक्ति जब आता है ना, और अपने 6-8 महीने के 1-1.5 साल के छोटे बच्चे को देखता है तो उसके जैसे सारी थकान उतर जाती है ना। तो ऐसे ही जब गुणी जन दिखें तो गुणी जनों को देखकर हमारे हृदय में खुशी आ जाए, आनंद आ जाए, हर्ष में, है ना, जब हृदय भर जाए और बोलने का मन करे तो मुंह से उनकी प्रशंसा निकले, प्रमोद निकले, आनंद निकले। इसको शास्त्रों में कहा है प्रमोद भावना। ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए ऐसा? इसलिए होना चाहिए कि देखो, यदि आपको गुणियों को देखकर, गुणी जनों को देखकर के आपके हृदय में हर्ष होता है तो ये आपकी अच्छी होनहार का संकेत है। समझ में आया ना? कैसे अच्छी होनहार का संकेत है? आप यदि, है ना, मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं तो लाजमी है, स्वाभाविक है कि मोक्ष मार्गी कोई जीव आपके सामने आएगा तो आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। ये प्रसन्नता, आप देखो, किसी व्यक्ति कौन कितना मिथ्या दृष्टि है, कितना कषाई है, इसके लिए सिर पे सींग नहीं निकलते। आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपको अनेक लोग दिखते हैं, अनेक लोगों के चित्र दिखते हैं, आपको किनको देखकर हर्ष होता है, किनको देखकर आपकी हार्ट बीट में, है ना, आनंद के स्पंदन होने लगता है। आप वो देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी रुचि कहाँ है, आपका समर्पण कहाँ है। समझ में आया ना? आपको मान लीजिए कोई एक्टर एक्ट्रेस के फोटो देखते हैं और आपको हर्ष होता है तो समझ लेंगे आपकी होनहार क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपका समर्पण कहाँ है। आप किस क्रिकेटर को देखकर आप हर्षित होते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम में क्या है। आपको पता, मैं किसी घर में जाके बिना उनसे बात किए ड्राइंग रूम में बैठकर ये बता सकता हूँ कि इस घर में रहने वाले लोग किस तरह के। एक घर में गया,
मान लीजिए ड्राइंग रूम में बैठा और वहाँ एक्टर एक्ट्रेस के फोटो लगे हैं, अर्धनग्न अवस्था के फोटो लगे हैं, ऐसे स्टैचू, ऐसे शो पीस रखे हैं संगमरमर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, जिनके में अश्लीलता झांकती है। यदि ये सारी चीजें मैं ड्राइंग रूम में देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इस घर में रहने वाले लोग कितने बड़े महापुरुष हैं और उनकी श्रद्धा, उनकी प्रवृत्ति कैसी है। बोलो, हमें कुछ पूछने की जरूरत है? एक ड्राइंग रूम में गए और देखा कि सब देवी देवताओं, कुदेव और सुदेव सबकी फोटो लगी है, पार्श्वनाथ की भी लगी है, बगल में किसी कुदेव की भी लगी है, ये लगी है, उन पे अगरबत्ती चढ़ी है। हमने किसी से पूछा तो नहीं ना, लेकिन हम फोटो देख के पता कर लेंगे कि इस घर में रहने वाले जीव कितने बड़े भोले और अज्ञानी हैं। समझ में आया? किसी घर में गए, वहां ड्राइंग रूम में फोटो लगी है, आचार्य कुंद देव की फोटो लगी है, वहां समाधि मरण वाले चित्र की फोटो लगी है कि एक मुनिराज लेटे हुए हैं, चार मतलब उनके अंतिम समय चल रहा है समाधि का। एक फोटो पाई जाती है ना घरों घरों में, चार मुनिराज उनकी इस तरफ है, चार मुनिराज इस तरफ है, उनकी वैयावृत्ति कर रहे हैं, वो फोटो लगी है। समझ में आया ना? अब जब ऐसी फोटो लगी होंगी, वहीं पे किसी जगह गुरुदेव श्री की फोटो लगी होगी, तो हम देख के पता कि हम किनको देखकर हमें हर्ष, किनको देखकर हम आनंदित होते हैं, इससे हमारी होनहार, इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है, हमारी अंदर की पर्सनैलिटी पता चलती है। बाहर की पर्सनैलिटी तो कर्मकृत है, लेकिन अंदर की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इससे पता चलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, यदि आपके सामने कोई ज्ञानी जीव आए, कोई विद्वान आए, कोई विद्वान ना हो तो कोई विशेष तपस्वी हो, विशेष त्यागी हो, विशेष श्रद्धालु हो, विशेष प्रभावना करने वाला हो, विशेष करने वाला हो, यदि बड़ा है तो समझ आप वह गुणी है, और उसको देखकर हमारा प्रफुल्लता से, आनंद से, है ना, झूम जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरी भावना है कारुण्य भावना। ये कारुण्य भावना क्या है? चलो, गुणीजन तो हो गए, लेकिन दुनिया में दुखी जीव बहुत हैं, और मुझे तो दुखी दुखी दिखते हैं सब। कोई पैसे से दुखी है तो क्या करें उनके प्रति? करुणा का भाव रखें, चाहे मनुष्य हो चाहे त्र्यंच हो, करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें। समझ में आया ना? ऐसी दया है ना। आप देखो, आमतौर पे हम व्यापारी वर्ग हैं, ज्यादातर लोग, सब तो नहीं, कोई नौकरी वाले भी होंगे। आप सोचो, आपके घर में जो काम करने वाले नौकर होते हैं, घर में झाड़ू पोछा करने वाली बाई होती है, हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होता है? आखिर दुखी है ना बेचारे। समझ में आया ना? आखिर कष्ट है ना। संगी पंचेंद्रिय वो भी हैं, आप भी हैं, मनुष्य वो भी हैं, आप भी हैं, है ना। सम्यक और संयम की पात्रता उनमें भी और आप में भी है। ये फर्क क्या है? आप सेठ हैं, वो गरीब है। ये फर्क सेठ और गरीब का, ये फर्क काय का है? ये पैसों का फर्क नहीं है। आप उसे डांटते हैं, आप उसे डपटते हैं, आप उसका हक छीनते हैं। गलती उसकी हो तो भी डांटते हैं, उसकी ना भी हो तो भी डांटते हैं, गलती आपकी हो तो भी डांटते हैं, और कई बार तो इसलिए डांटते हैं कि नौकरों को डांटते रहना चाहिए ताकि ये सही काम करें। तो ये जो नौकर और मालिक के बीच का व्यवहार है, ये जो भेद खड़ा हुआ, ये काय का हुआ? पैसे का नहीं है। पैसे से यदि कोई ऊंच नीच होती, छोटा बड़ा होता, तो ये पैसे वाले खूब धनी, अरे चक्रवर्ती जैसा, ऐसे अकिंचन मुनि के चरणों में क्यों झुकता है? इसका मतलब ये फर्क पैसे का नहीं है, ये फर्क उदय का है। ये काय का फर्क है? उदय का है। उसके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए? भैया, हमारे आश्रित है, यदि हमारे आश्रित जीव को यदि कोई कष्ट हो तो हम किस बात के मालिक? उसके प्रति ये भाव रहना चाहिए कि चलो आज समय है, आज इस जीव का ऐसा उदय है कि इसको मेरी नौकरी करनी पड़ रही है, आज मेरा उदय है कि मैं इसका मालिक हूं, लेकिन ये सब कृत्रिम और बनावटी भेद है। सच बात तो ये है, हो सकता है इस जीव का भी ऐसा पुण्य का उदय आ जाए, कल ये मुझसे भी बड़ा सेठ बन जाए, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा कोई पाप का ऐसा उदय आए
कि मैं जमीन पे आ जाऊं, सड़क पे आ जाऊं, सारा दुकान मकान सब बिक जाए और बिल्कुल मूंगफली बेचने के लिए हो जाऊं, दिवाला निकल जाए। ऐसी जीव को ऐसी संसार की क्षणभंगुरता और संयोगों की नश्वरता का ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध प्रति समय होना चाहिए, तब उसको करुणा भाव आएगी, है ना। जब आपने देखा होगा, अब तो कोलकाता में बंद हो गई वो चीजें, क्या सीन था, क्या दृश्य था कि एक ऐसा रिक्शा चलता था कि हम पीछे बैठ जाते थे रिक्शे में, और आपने ऐसे रिक्शे, अब तो ई रिक्शे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे, और पहले वो साइकिल रिक्शे भी चलते हैं, ऑटो रिक्शे तो चलते ही हैं। कोलकाता में चलता था कि मनुष्य खींचता था, आदमी ऐसा पेट के यहाँ वो फंसा लेता था और पीछे साहब जी बैठे हैं और वो उसे 2 रुपए दो, तो उसे जितना 1-2 किलोमीटर वो दौड़ता था, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, घोड़े गाड़ी में, ऐसा आदमी खींच के दौड़ता था। और वो दृश्य देख के सचमुच आत्मा कांप जाती थी और लगता था आपको करुणा नहीं आती। आप जब अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, कितनी सारी झोपड़पट्टी है, समझ में आया ना, बेचारे दुखी है ना। हम जब गर्मियों में बैठे रहते हैं, बोल कितने लोग हैं विश्व में जो गर्मियों में लू से मर जाते हैं। अभी भयंकर सर्दी पड़ रही है उस उत्तर भारत में, सर्दी से लोग मर जाते हैं। ये करुणा के पात्र नहीं है। तो क्या करें करुणा के पात्र सब, हम क्या करें, हम सारी दुनिया को, हम दुनिया को बचा सकते हैं क्या? कहते सुनो, तुम दुनिया को नहीं बचा सकते, ये बात सत्य है। दुनिया से गरीबी नहीं मिटा सकते, ये बात तो सत्य है। दुनिया को सुखी नहीं कर सकते, ये बात तो सत्य है। लेकिन आपके अंदर एक करुणा भाव तो हो सकता है ना, इसमें तो आपका कुछ नहीं लग रहा ना। और करुणा भाव, आप दीन दुखी को देखकर आपके प्रति करुणा भाव आए, तो कौन है ये दीन दुखी? अरे कम से कम अपने आसपास के जो लोग हैं। अभी लॉकडाउन का समय आया, जब 1,500-2,000 किलोमीटर दूर मुंबई, दिल्ली, गुजरात से पैदल चल कर बिहार के मजदूर गए, 3-3 दिन तक उन्हें खाने नहीं मिला, पैर छिल गए, पैर के तलवे निकल गए, हड्डियां निकल आई। महिलाएं एक हाथ में छोटा बच्चा, दूसरे हाथ में बैग, ऐसे कर करके 2-2 हजार, 1,500 किलोमीटर चल के गए। समझ में आया? हमें पता है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कभी ऐसे क्रूर वचन ना निकले, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे। नहीं, करुणा का भाव, समझ, क्योंकि वो स्थिति आपकी भी हो सकती है। समझ में आया ना? तो जरूरी नहीं आप सारे दुनिया के कष्टों को दूर कर सकें, लेकिन आपके जो संपर्क में आते हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, आपके दुकान में काम करने वाले हैं, है ना, आपके मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई प्रेस की दुकान लगाता है, छोटे छोटे पिंचर की दुकान लगाता है, कितने 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 जीव ऐसे होते हैं। सच में यदि आप साधर्मी हैं और आपकी सामर्थ है, और सबकी कुछ ना कुछ सामर्थ होती है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक, कोई ना कुछ तो सामर्थ होगी। तो ये भाव रखना। कई बार क्या होता है कि देखो, थोड़ा पीढ़ी बदल रही है, लोगों की संवेदनाएं थोड़ी थोड़ी क्षीण हो गई हैं। पहले का जमाना ऐसा था कि क्या बताएं, किसी को मांगना नहीं पड़ता था। व्यक्ति की आंखें, जो गुणीजन होते थे, उनकी निगाह इतनी तेज होती थी कि उन्हें पता चल जाता था कि किस व्यक्ति को क्या कष्ट है, और उसकी वो मदद करने पहुंच जाता था। बोले हमने तो कहा ही नहीं, बोले हमें पता है ना, समझ में आए ना तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है। अब तो कहने कहने पे भी कोई मदद नहीं करता, है ना। लेकिन ज्ञानी जीव के अंदर एक करुणा का भाव, एक ऐसी करुणा कि हमारी जो सामर्थ्य है, हम किसी की मदद करेंगे, सामर्थ्य से ज्यादा तो कोई भी नहीं करता, लेकिन किसी का तिरस्कार ना करें। हमने ऐसे ऐसे तक देखे हैं, ऐसे ऐसे तक देखे हैं, घरों में काम करने वाली बाई आती हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए लेती हैं। यदि वो 1 दिन की छुट्टी पर चली जाए तो उसके तक पैसे काट लेते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, आपने उसके 50 रुपए काट लिए, आपके लिए 50 रुपए आपने ले लिए, आप कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 50 रुपए काट देंगे, लेकिन उसके लिए 50 रुपए का क्या महत्व है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि कोई कहता अरे नहीं बहुत झूठ बोलती है, अरे नहीं 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 बहुत गैप मारती है। हर आदमी के अंदर उस किसी ना किसी के प्रति शिकायत होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, सच में पूछता हूँ, आप उन दुखियों की जगह पे आप स्वयं रख के देखें अपने आप को।
तो आप उससे ज्यादा छलिया, उससे ज्यादा झूठे, उससे ज्यादा कामचोर होंगे। समझ में आए ना भैया? हर व्यक्ति अपने उदय को भोग रहा है, और जब उदय ऐसा आता है तो सब तरह से इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में चला जाता है। इसलिए करुणा का भाव, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव। मदद करें कि नहीं? करो। लोग कहते हैं कि साहब करुणा, देखो एक होती है बनावटी करुणा, एक तो बनावटी करुणा, किसी को 4 कंबल दिए और फोटो खिंचवा के अखबार में आ रहा है। समझ में आया ना? ऐसी करुणा नहीं, एक स्वाभाविक करुणा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने किसी की मदद कर दी। समझ में आया ना? तो ये कहलाता है कारुण्य भावना, और ये ज्ञानी के अंदर होती है, प्रत्येक ज्ञानी के अंदर होती है। ज्ञानी ना भी हो तो ज्ञान के रास्ते पे लगा हुआ है वो होती है, उस पे ना भी हो तो एक जो नामधारी जैन है उसके अंदर भी होती है। सारी दुनिया में यदि जैनत्व का परचम लहराया तो इसलिए नहीं लहराया कि इनके यहाँ 8 कर्म की व्यवस्था है, 148 प्रकृतियां बताई जाती हैं, और यहाँ पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, गुण भेद से भिन्न आत्मा है। दुनिया में यदि जैनियों का इतना परचम है, प्रभाव है, तो जैनियों की करुणा भाव के कारण, कि कितने करुणा भाव इनके अंदर होता है। रात्रि भोजन नहीं करते, छना पानी पीते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबसे ज्यादा चैरिटी संस्थाएं इनकी हैं, सबसे ज्यादा अस्पताल इनकी हैं, सबसे ज्यादा गौशालाएं इनकी हैं, सबसे ज्यादा लोग कल्याणकारी कार्य करते हैं। यदि करुणा भाव, इसकी वजह से हमने दिग्विजय की है, और जब जब हम इस मूल्य से दूर होंगे तब तक खत्म हो जाएंगे। क्यों? पर से भिन्न भगवान आत्मा हमारी अत्यंत निराली, अत्यंत निजी साधना है। ये कोई बताने की, ये कोई बघारने की चीज नहीं है। समझ में आया ना? लोक के बीच में तो आप करुणा भाव से ही, और आपको पता प्रभावना कैसे होती है? आप सोचते हैं केवल कोई दुखी है, प्राणी है, उसे जाके भगवान आत्मा सिखाने लगो, उसे पर से भिन्न आत्मा दिखाने लगो, क्षेत्र बताने लगो, इससे प्रभावना होगी। प्रभावना होती है आपकी आंखों में नहीं, करुणा। आपकी आंखों में पाई जाने वाली करुणा के रास्ते ही वह जीव आपके तत्व ज्ञान से प्रभावित होता है। कोई कष्ट में है, कोई दुखी है, आप जाके पहले उसकी मदद करो, आप इसके दुख को कम करो। वो जो उसके अंदर हर्ष और विश्वास आएगा, अब आप उसे 2 दूनी 4 नहीं 5 भी बताएंगे तो विश्वास कर लेगा। लेकिन हमें 2 दूनी 4 5 तो बताना नहीं, हमें तो सत्य बताना है। कहने का आशय ये, कठोर रहते हुए ना कोई प्रभावना होती है, ना कोई आराधना होती है। बहुत कोमल कोमल हृदय होना चाहिए। अब कितनी बात करें, समय हो रहा है। और चौथी भावना है बताई आचार्य ने, चौथे उस तरह के लोग होंगे, एक तो हो गए जीव मात्र, दूसरे गुणीजन, तीसरे जो दुखी हैं, चौथे आपके सामने वो जीव आएंगे जो आपसे विपरीत वृत्ति वाले हैं। मतलब आप जैन हैं, जिन धर्म पे विश्वास रखते हैं, वो जिन धर्म पे विश्वास नहीं रखता, वो जिन धर्म की निंदा करता है। आप सत्य बोलने में विश्वास रखते हैं, वो झूठ बोलने में विश्वास रखता है। आप अहिंसा दया में विश्वास रखते हैं, वो हिंसा में और क्रूरता में विश्वास रखता है। ऐसे विपरीत वृत्ति वाले भी लोग होंगे ना। विपरीत वृत्ति वाले मतलब आपके मत से भिन्न। विपरीत मतलब दुर्जन नहीं, विपरीत मतलब गंदे लोग नहीं, गंदे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, जो भी आपकी वृत्ति से अलग है। समझे? जो अन्य मत अनुयायी हैं, हो सकता है वो अच्छे हों, बहुत दयालु हों, बहुत बढ़िया हो, लोक में बहुत महान हो, तो वो दुर्जन नहीं कहलाएंगे। विपरीत वृत्ति, आपसे विपरीत प्रवृत्ति वाले यदि हैं तो उनके प्रति क्या करना? उनके प्रति करना कि साम से, दाम से, दंड से, भेद से कुछ भी करके अपनी प्रवृत्ति वाला बनाओ। बोले नहीं, ऐसा आतंकवाद, ऐसी दहशतगर्दी, ऐसा टेररिज्म हमारे जैन दर्शन में नहीं है। आचार्य कहते हैं ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ का भाव रखना, मध्यस्थता का भाव रखना। बस ना उनसे नजदीक रहना, ना उनसे दूर रहना, बस जानो देखो। मध्यस्थता का भाव मतलब बस जानना, देखना। समझ में आया ना? कोई मतलब नहीं रखना, दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखना का मतलब नफरत नहीं, दूरी बनाए रखने का अर्थ दुश्मनी नहीं, बस जानो देखो।
जैसे हम गाड़ी से जाते हैं, आसपास लोग पेड़ पौधे निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ियां देख लेते हैं, जान लेते हैं। बस ऐसे ही यदि विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं तो उनसे ना लड़ना, ना झगड़ना, ना बहस करना, ना जबरदस्ती बताने का प्रयत्न करना, क्या करना, बस मध्यस्थ। ठीक है, आचार्य कुंद ने कहा, लाड़ा जीवा लाड़ा कम्बम लाड़ा बहम हबे लद्दी तम्भा बयण विवायम सग सर्वण से ही बज्जो। नाना जीव है, नाना उनकी सोचने समझने की शक्ति है, नाना उनकी लब्धियां हैं, इसलिए किसी के साथ वचन विवाद नहीं करना चाहिए, चाहे अपने मत के हो और चाहे पर मत के हो। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि दुनिया में वेरिएशन इतना है। आप देखो, एक छोटा सा बिंदु आपको देता हूं, दुनिया में वेरिएशन इतना है, दुनिया में विविधता इतनी है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं सारी दुनिया मेरे जैसा सोचे, हमारे आसपास वाले, हमारे घर परिवार वाले, दोस्त यार मेरे जैसा सोचे, जैसा मैं सोचता हूं वो सोचे। ऐसा हो सकता है क्या? आप देखो, एक छोटा सा अंगूठा है 2 इंच का, आप एक अंगूठा लगाएं और दुनिया में मौजूद अब साइंस की दृष्टि से जो 7-8 अरब लोग हैं, 8 अरब अंगूठे के निशान लगा दो तो एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। सोचो आप, वेरिएशन देखो ना, मिलता है क्या? अरे अंगूठा क्या, ये तर्जनी भी नहीं मिलती, मध्यमा भी नहीं मिलती, अनामिका भी नहीं मिलती, कनिष्ठिका भी नहीं मिलती, नाक भी नहीं मिलती, कान भी नहीं मिलते, आंखें भी नहीं मिलती। वो तो पैर लगाते ना अंगूठे का निशान, वो तो प्रतीक रूप में अंगूठा लगा देते हैं, क्योंकि अब नाक लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, खाली खाली हो जाएगी, इसलिए अरे कुछ नहीं मिलता। एक ग्रीनलैंड, ये हमारा बाल तोड़ के आप ग्रीनलैंड के जंगल में फेंक दो और वो बाल लैब में जाएगा और वो वैज्ञानिक बता देगा कि ये बाल मनीष जैन विराग जी का या किसी जिसका भी है उसका है, क्योंकि आपका बाल दुनिया में केवल आप जैसा है और किसी के जैसा नहीं। आपकी आवाज, आप आवाज कोई कोर्ट में पेश कर दें ना तो उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, कितनी डबिंग कर दें, मान लीजिए नकली हो तो पता चल जाता है, और असली हो तो 8 अरब में आपकी आवाज केवल और केवल आप जैसी है, 2 लोगों की एक जैसी आवाज नहीं है, भ्रम हो सकता है। आंखें नहीं है, ये आधार कार्ड में ये सारे हमारे आंखों का चित्र और उंगलियों का चित्र लिया, आपकी आंखों का जो चित्र है वो आपकी जैसा ही है। दुनिया में जो चीज आपकी है वो आपकी जैसी है और किसी के पास नहीं है, यानी हर व्यक्ति के पास जो है वो यूनिक है। आपकी आंख, नाक, कान, होठ, पेट, गाल, समझ में आए ना, उंगलियां, सोचने विचारने का तरीका, रुचियां। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ये व्याख्यान दे रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं, तो आपके अंदर एक जैसे भाव पैदा हो रहे हैं? असंख्यात लोग प्रमाण किस्म के भाव होते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जितने लोग सुन रहे होंगे सबके अंदर अलग अलग भाव पैदा होगा। क्यों? क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग तरह से। समझ में आया ना? है कहने का आशय ये है। और आपको पता, आज का वैज्ञानिक, एक बच्चा पैदा हुआ हो और 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा, उसकी एक खून की बूंद वो लेता है और लैब में जाता है, और लैब में जाके उस खून की बूंद को जांच के वह पूरी उसकी कुंडली बना देता है, पूरी फिजिकल कुंडली और मेंटली कुंडली सारी, और वो बता देता है कि ये बच्चा छोटा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा। चलो ये शारीरिक संरचना तो बता ही देता है, इसके साथ ये भी बता देता है ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, कि मोटी अक्ल का होगा, ठस बुद्धि होगा, कि इसके दिमाग में गोबर भरा रहेगा, बहुत भावुक होगा, कि क्रूर होगा, कलात्मक होगा, कवि प्रकृति का होगा, शंकालु प्रकृति का होगा, कि हंसमुख होगा। ये सारा वैज्ञानिक बता देता है। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लिए थे उसी समय सबकी एक पर्याय का स्वभाव था, और जैसे द्रव्य का स्वभाव होता है ऐसी पर्याय का भी एक स्वभाव होता है जो कि पर्याय के साथ चलता है। कोई हंसमुख है, कोई गंभीर है, कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धि का है, कोई जराजे में झुंझला जाता है, कोई अनुशासन प्रकृति का है, किसी के अंदर खुश मिजाजी ज्यादा है। ये क्या है? ये सब कहते हैं आपकी पर्याय का स्वभाव अलग है। हम क्यों सोचते हैं कि हम जैसा सोचे, हम जैसा माने, हम जैसा चले, हम जैसा बैठे, सारी दुनिया वैसे ही करे, और यदि ऐसा मानते हैं तो आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं?
तो आचार्य कहते हैं आपको विपरीत वृत्ति वाले मिलेंगे, आपसे विपरीत प्रवर्तन करने वाले मिलेंगे, तो क्या करें? इस वस्तु स्वरूप का विचार करें कि सभी जीव स्वतंत्र हैं, सभी जीव नाना कर्म और नाना लब्धियों वाले हैं, इसलिए सब स्वतंत्र हैं, सबकी बुद्धि स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी होनहार है। ऐसा जानकर माध्यस्थ रहना, समझ में आया ना? ऐसे बताएं। तो 4 प्रकार की भावनाएं बताई। अब आगे आप, और भी लोग तो मिलते हैं, चलो, लेकिन ऐसे मिल सकते हैं जो हमारे साधर्मी हो, जो धर्म से च्युत हो रहे हो। अच्छा बताओ, पहले के समय में, अब तो चूंकि सब ये चल रहा है ऑनलाइन, शास्त्र सभा में लोग आते हैं, रोज आते हैं, प्राय रोज वाली सभा एक सी है। क्या बात है, ये क्यों नहीं आया, क्या कारण है? तो सब के सब उसके घर चले जाते, भैया क्या तकलीफ है, आप क्यों नहीं आ पा रहे? हो सकता है बीमार हो सकता है कोई घर में प्रसंग हो, क्यों चिंता होती है, क्या बात है? तो साधर्मियों के प्रति कोई भी यदि वह धर्म से च्युत हो रहा है तो उसे दृढ़ करना, ये भी हमारा व्यवहार है। अब कोई साधर्मी अपने धर्म से दूर किस वजह से? यहाँ धर्म मतलब एकदम मत ले जाना भी, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, भेद अभेद, रत्नत्रय। धर्म मतलब जो जीव जैन है, देवशास्त्र गुरु को मानता है, सदाचार में जीवन जी रहा है, स्वाध्याय करता है ना, रत्नत्रय की भावना भाता है, वो सब धर्मात्मा है। अभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में मत जाना। तो वो धर्म से दूर हो रहा है, उसकी रुचि कम हो रही है। प्रश्न ये है क्यों हो रही है, हमें जांचना पड़ेगा। एक कई बार तो एक मानसिक स्थिति में स्वाभाविक उतार चढ़ाव आता है, या फिर इस व्यक्ति को कोई कष्ट है, कई बार हो सकता है इसके शरीर में कोई बीमारी हो, कष्ट हो, जिसकी वजह से इसका चित्त विचलित रहता हो सकता है इस जीव के अंदर लौकिक आकर्षण सता रहे हो, इससे चित्त विचलित रहता है। अथवा घर में कोई चिंता हो, है ना, हो सकता है उसकी माँ बीमार हो, उसके पिता बीमार हो, उसकी बिटिया बीमार हो, है ना, उसका पुत्र बीमार हो, उसको इलाज कराना हो और उसके पास पैसे नहीं हो, इस कारण से उसका चित्त विचलित हो। क्या है, जरूर उस यदि वो धर्म से दूर हुआ है तो कोई ना कोई कारण है, ऐसा अकारण नहीं होता दुनिया में। तो एक साधर्मी का ये भी कर्तव्य है, ये भी भार होना चाहिए कि उसकी पीड़ा को समझे, वो क्यों आखिर धर्म से दूर हो रहा है। अकारण कुछ नहीं होता। यदि वो स्वाभाविक तौर पर सांसारिक आकर्षण की वजह से धर्म से दूर हो रहा है तो उससे मिलो, उससे बात करो, उसे संबोधन करो। यदि उसको कोई आर्थिक समस्या है जिस वजह से धर्म से दूर हो रहा है तो साधर्मियों का कर्तव्य है उसे आर्थिक अर्थ सहायता उपलब्ध कराई जाए, और बिना उसका किसी भी तरह से आत्मसम्मान किए हुए। क्या तकलीफ है, शारीरिक कष्ट है, उसे डॉक्टर को देखो, क्या हो सकता है। अपनी कहने का आशय यह है, इसका नाम है धर्म में स्थितिकरण। क्या कहते हैं इसे? स्थितिकरण। हमारा तो क्या है, रास्ते में जा रहे थे, हॉर्न बजाया, एक आदमी जा रहा था, हॉर्न बजाया और मान लीजिए वो नहीं सुन पाया, तो हमारे कैसे डायलॉग होते हैं, और क्या बोलते, बहरा है क्या, अब मेरी गाड़ी के नीचे आएगा, अब मरेगा क्या, ऐसे ऐसे हमारे वचन निकलते हैं। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। आपको मन से नहीं लगता कि एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और आपके हॉर्न नहीं सुन पाया, और एक बार हॉर्न नहीं सुनने में आपने उसे इतने इतने बुरे बुरे वचन कह दिए, और वो वचन जो सुन नहीं रहा, वो तो गाड़ी तो बंद है, वो खुद ही सुन रहा है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही सुन रहा है, खुद बकता है, खुद श्रोता है, समझ में आया ना, लेकिन बोल रहा है। क्यों आपको ये मन में नहीं आता? हो सकता है आपका हॉर्न इसलिए नहीं सुन पाया हो कि बहुत चिंता में हो वो, ऐसा हो सकता है। उसके पिता बीमार हो, इलाज के लिए पैसे ना हो, पहले ही उसका सब बिक गया हो, कर्ज में चल रहा हो सकता है उसकी बेटी की शादी हो या हो नहीं रही हो, उसकी चिंता में हो गई हो तो दहेज के लिए पैसे नहीं है। कितने दुख हैं दुनिया में, कितने कष्ट हैं, और उन दुखों की चिंता में हो सकता है किसी गलत केस में उसे फंसा दिया गया हो सकता है घर में कोई कलह हो गई हो सकता है उसकी बेटी की शादी जहां हुई हो वहां बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा हो। कितने बिंदु हो सकते हैं कष्ट के, और उस दुख में
वह जा रहा था और आपने तो एक हॉर्न दिया और वो सुन नहीं पाया और आपने उसे 4 गाली थमा दी। ये करुणा भाव होता है, ये स्थितिकरण होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ना ना ना, ना है स्थितिकरण का भाव। कितने भाव बताएं? और साधर्मियों के प्रति एक हमारा वात्सल्य का भाव, ये सब हमारा व्यवहार है। जैन हो, जैनेतर हो, मनुष्य हो, मनुष्यतर हो, साधर्मी हो, हमसे गुणी जन हो, किसी भी तरह के जीव हो, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक जीव के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। और शास्त्र तो ये कहता है कि जब हम सत्य का स्वरूप पढ़ते हैं शास्त्रों में, सत्य का, आप जाएं 10 प्रकार के सत्य आचार्य ने बताए, 4 प्रकार के असत्य बताए, और उन सबका स्वरूप जो मैंने पढ़ा उसमें से जो निष्कर्ष निकल के आया वो मैं आपको बताता हूं। उस निष्कर्ष में मैंने ये पाया है कि यदि सच में आप अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा और स्वयं की आराधना और आप सुलझा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो कोशिश करें कम बोलें, क्योंकि झूठ के इतने प्रकार हैं कि आप जरा सा भी कुछ बोलेंगे वो झूठ की किसी ना किसी श्रेणी में आएगा, अविवेकपूर्ण बोलेंगे। सबसे बढ़िया व्यवहार ये है कि कम बोलें। आप अजीब आदमी हो, आप बता रहे हैं हमारा व्यवहार कैसा हो और उसमें ये बता रहे हैं कि व्यवहार ना करो। हाँ, क्योंकि मैं आपको लौकिक सफलता का व्यवहार नहीं बता रहा हूं। अब लोक में तरक्की कैसे करें, दुनिया में पैसे कैसे कमाएं, कंपनियां कैसे खरीदें, मैं उसका व्यवहार नहीं बता रहा हूं। मैं आत्महित का व्यवहार बता रहा हूं कि आपका व्यवहार कैसा हो जिससे आप सुलझे रहे जीवन में, जिससे आप अपनी आराधना कर सकें। तो सबसे अच्छा तो है नहीं बोले, बोले तो कम बोले, हितकारी बोले, और ऐसा बोले कि आपके बोलने से किसी की कलह ना हो, कोई कष्ट ना हो। यदि इतना भी कर पाए तो ये बहुत बड़ी जीवन की सफलता होगी। अब चूंकि विषय लंबा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ खत्म करूं, किस बिंदु पे जाके समाप्त करूं। कहने का आशय ये है, शास्त्रों में प्रमोद आदि भावनाएं, निशंकित आदि अंग, ये सब हमारा व्यवहार ही है, और जिसके द्वारा हम आत्मार्थी का व्यवहार में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोशिश करें जुड़े ही नहीं, क्योंकि वाणी हमें जोड़ती है, और जब हम जुड़ते हैं तो विकल्प पैदा होते हैं, और जब विकल्प पैदा होते हैं तो राग द्वेष पैदा होते हैं। कोशिश करें, जुड़ना ही सबसे बड़ा अव्यवहार है, जुड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन यदि जुड़ने का मौका आ भी जाए तो ये जो आचार्य ने हमारी आचार संहिता बनाई है, इसके अनुसार यदि हम अपना व्यवहार रखेंगे परिवार में, घर में, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में कोई मुसीबतें आएंगी। और उसके बावजूद भी आ जाए तो वो पाप का उदय है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छे मतलब परिचित साधर्मी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे छिंदवाड़ा से ऋषभ चाचा और ये जय कुमार जी शिवपुरी से, है ना, बहुत दिनों बाद इन्हें देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, सभी को धन्यवाद, आपने जो मुझे सुना, है ना। इस तरह हम अपना यदि व्यवहार रखेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों